थोड़ा सा पानी पी लो। दोस्त मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, इस वजह से शायद आवाज आपको साफ ना आ रही हो। इतनी बात में क्लियर है? बोलेंगे भी, यहां तक की कोई परेशानी? भैया आर्टिकल 10 में लिखवाया गया है कि व्यक्ति की नागरिकता जो है वो संसद द्वारा ली जा सकती है। मैं आपको बताऊंगा अभी, संसद नागरिकता लेने की जब बात आएगी तो नागरिकता 3 प्रकार से ली जाती है और किन कंडीशंस में ली जाएगी ये भी बात हम करेंगे। ठीक है, ली जा सकती है नागरिकता, ठीक है, लेकिन वो शर्तें कौन कौन सी होंगी। तो मुझे बताओ यहाँ पर जो अधिकार दिए गए हैं वो किस चीज के दिए गए हैं, किस चीज के अधिकार मिले? एक तो ध्यान से देखिए, अर्जन का या समाप्ति का। तो जो अर्जन है मतलब व्यक्ति को अग्रजन, मतलब आपको नागरिकता कैसे मिलेगी, वो 5 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? अर्जन के कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं। और जो हमारी समाप्ति होगी, नागरिकता आपकी छीनी जा सकती है, उसके कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके होंगे? 3 तरीके होंगे। ओके, समझे? इनको नोट करें जरा। नागरिकता अधिनियम में ये बात की गई, क्योंकि अब तक तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी प्राप्त करने और छीनने जैसी। ठीक है, अभी तक तो ये बताया गया था नागरिक कौन होंगे, लेकिन जब नागरिकता अधिनियम आ गया आपका, किस वर्ष में आया नागरिकता अधिनियम? 1955। और नागरिकता अधिनियम 1955 में कहा गया कि किसी व्यक्ति के जो नागरिकता प्राप्त करने के, यानी कि अर्जन का अधिकार दिया गया संसद को। किसको अधिकार है ये? संसद को। और साथ ही आपका अगर मैं बात करूं, समाप्ति का अधिकार भी, टर्मिनेशन का अधिकार भी दिया गया। किसको? ये किसके अधिकार है? ये आपका संसद अर्थात पार्लियामेंट को अधिकार दे दिए गए, संसद को अधिकार। ऐसे ही दूर दूर आप लिखना ताकि हम चीजों को समझ पाए आसानी से, एक चार्ट बना पाए। जिस चीज का चार्ट पॉसिबल हो उसका चार्ट बनाया करो। ओके, लिखें दोस्त। तो अर्जन का मतलब क्या हुआ आपका? एक्विजिशन, यानी आप नागरिकता किस तरह से पा सकते हैं, एक्विजिशन। तो नागरिकता के मैंने बताया कितने तरीके हैं, नागरिकता के आपका प्राप्त करने के यहां पर 5 प्रकार हैं, 5 तरीके से, 5 वेज है यहां पर। पहला जो तरीका है वो है आपका जन्म से, यानी कि बाय बर्थ आपको नागरिकता मिल जाएगी। बाय बर्थ कैसे मिलेगी इस बारे में बात करेंगे, बाय बर्थ। ठीक है। दूसरा तरीका होगा आपका वंशक्रम, यानी आपके वंश का कोई व्यक्ति भारत से संबंधित है या फिर कोई ब्लड रिलेशन है आपका रक्त संबंध से। दूसरा तरीका ये है। इसमें भी कौन कौन सी शर्तें उन पर बात करेंगे, इसको बोलते हैं बाय डिसेंट, बाय डिसेंट। तीसरा तरीका प्यारे साथी है आपका पंजीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, बाय रजिस्ट्रेशन। ओके। चौथा तरीका होगा आपका देशीयकरण द्वारा, देशीयकरण अर्थात नेचुरलाइजेशन के द्वारा। ये देशीयकरण क्या होता है ये भी समझेंगे आराम से। कोई व्यक्ति जब देसी बन जाता है, विदेशी आदमी, नेचुरलाइजेशन। ठीक है। और पांचवा क्षेत्र अर्जन द्वारा, जब हम किसी क्षेत्र को अपने देश में मिला लेंगे, अर्थात जैसे सिक्किम को हमने मिलाया था क्षेत्र अर्जन द्वारा, या गोवा की हम बात करें या पुडुचेरी की हम बात करें, बाय इनकॉर्पोरेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन। ये 5 तरीके हैं। ठीक है, 5 तरीके हैं। भाई आप एक बात बताओ, नागरिकता आपको प्राप्त करनी है क्या? आप तो भारत की नागरिक हैं, तो प्राप्त करने की बात जब हम कर रहे हैं तो हम उनके लिए बात कर रहे हैं जिनके पास भारतीय नागरिकता नहीं है। ठीक है। और भारतीय नागरिकता किनके पास नहीं होगी? सीधी सी बात है, विदेशी व्यक्तियों के पास नहीं होगी। तो वो किस तरह से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? 5 तरीके बताए गए हैं। जो समाप्ति है, समाप्ति के साथ ही आपका यहाँ पर 3 वेज बताए गए हैं, 3 वेजेज है यहाँ पे। क्या बोलेंगे आपका 3 वे कौन कौन से? 3 तरीके हैं, 3 वेज है, 3 तरीके से। वो 3 तरीके आपके कैसे समाप्त होगी, यानी कि आप खुद ही त्याग दें, त्याग कर, इसको बोलते हैं त्यजन हिंदी में। कई बार आपका आयोग की परीक्षाएं यूपीपीसीएस वगैरह, तो वो त्यजन शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं, त्यजन, यानी कि बाय रिनंसिएशन, बाय रिनंसिएशन, त्याग कर। दूसरा तरीका होता है आपका निरसन, निरसन
अर्थात समाप्ति। समाप्ति, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन, ठीक है। आप जैसे मान के चलो अन्य देश की नागरिकता आप लोग मान के चलो अन्य देश की नागरिकता जो है वो आप स्वीकार कर लेते हैं, तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी, वंचित, यानी कि डिप्राइव्ड कर दिया जाए आपको, डिप्राइवेशन। इसका मतलब होता है साथी आपका, वंचित होने में कुछ शर्तें होंगी, उन्हीं की मैं बात करूंगा। वंचित होने में उन लोगों पर ये ज़्यादा अप्लाई होगा जिन लोगों ने, वंचित वो लोग हो सकते हैं जो पंजीकरण या देशीयकरण से जो आपका नागरिकता पाएंगे। यानी अगर किसी व्यक्ति को जन्म से नागरिकता वाले इस आपका क्लॉज से किसी को नागरिकता मिल रही है तो उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। किसी को रक्त संबंधों के माध्यम से आपका नागरिकता मिली है तो उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। क्षेत्र अर्जन से किसी को नागरिकता मिली है तो उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ दो, इसको आगे हम जानेंगे कि ऐसे लोग ही जिनको सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के थ्रू आपका सिटीजनशिप मिली है उनको ही डिप्राइव किया जा सकता है, उनको ही साथी वंचित किया जा सकता है। ठीक है, शर्तें बहुत सारी होंगी, उन सभी पर बात करेंगे। ठीक है, तो बताइए भाई, शुरू करें इसको या नेक्स्ट क्लास में फिर हम इन सबको समझे? मेरे हिसाब से तो बीच में रह जाएगा फिर शायद, क्योंकि 5 तरीके का मतलब होगा आपका कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसमें ये जानेंगे कि भाई अर्जन के 5 तरीके हैं और समाप्ति के 3 तरीके हैं, तो बहुत विस्तार से कोई एक छूट जाएगा। तो इसको कल के लिए कंटिन्यू कर ले, बोले भैया नेक्स्ट क्लास में करें, नेक्स्ट क्लास में करें, नेक्स्ट क्लास, ओके ओके ओके, ठीक है। नहीं, पूरा दो क्लास तो करनी ही पड़ेंगी हमको, क्योंकि अभी तो हमको इसमें बहुत सारी चीज़ें समझनी है। आपका एनआरआई हो गया, मैंने बताया, पीओआई को विस्तार समझना, ओसीआई कार्ड होल्डर्स क्या है आपका, और फिर उसके बाद में एनआरसी को हमको समझना है, सीए 2019 में क्या हुआ था ये हमको समझना है। ठीक है ना, फिर ऐसा मतलब ओवर नहीं होगा, बहुत अच्छे से हम कल की क्लास में से, कल का लेक्चर हमको फिर थोड़ा हल्का सा बड़ा रखना पड़ेगा। ठीक है, या ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में हम इसको समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में, कि भैया आपका जन्म से, तो जन्म से मतलब होगा कि भाई कोई आदमी विदेश में जा कर के अगर आप पढ़ाई के लिए गए, और पढ़ाई के लिए गए तो आपको वहाँ पर किसी से प्रेम हो गया, और आप रूस गए थे पढ़ाई करने के लिए, या कनाडा गए थे तो कैनेडियन से प्रेम हो गया आपको, रूस गए थे तो आपको रशियन से प्रेम हो गया, और वहाँ पर आपने उनसे शादी कर ली। शादी कर ली तो जो बच्चा हुआ वो भारत का नागरिक होगा या नहीं होगा। ऐसे ही फिर इसमें दूसरी कंडीशन भी लागू होगी कि क्या अधिकार जो शुरुआत में पिता को दिए गए थे, माता के लिए वो अधिकार कब से हुए। लैंगिक समानता की बात, जेंडर इक्वलिटी की बात, जब उसमें आंदोलन चला एक, उसकी बात की गई। ये सारी चीज़ें हमें समझनी है। ओके, तो अपना ख्याल रखिए बहुत सारा। तो कमेंट सेक्शन में साथी आज के मैं क्वेश्चन तो आपसे पूछना ही चाहूँगा, जरा उनका तो प्रैक्टिस कर लें यहाँ तक। वो क्वेश्चन छोड़ देंगे जो हमने अभी आपसे नहीं डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो ये मुझे बताएं पहले, छोटे छोटे प्रश्नों के जवाब यहाँ पर मुझे दें एक बार, फटाफट से बताएं जो जानते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11, धैर्य रखना है, ऐसा नहीं करना कि नहीं जी आज ही मैं सीख लूंगा सब कुछ। धैर्य रखोगे, मैंने जिम्मेदारी ली है, और मैं तो ये चाह रहा था, मैं कल ही सोच रहा था कि जो 1 बजे का सेशन है इसको मैं कंटिन्यू ही रखूं जब तक रख पाऊं, मतलब पॉसिबल हो आपको बता करके, आप सबके सजेशंस लेकर के, तो और भी जिन विषयों पर हम बात कर सकते हैं या आपके जानने के लिए जो विषय हो सकते हैं उनको हम इस पर कंटिन्यू रखेंगे, मतलब अपने सिलेबस को पूरा होने के बाद भी। ठीक है ना कुछ तो हमेशा होता ही है चर्चित मुद्दा कोई। तो आर्टिकल 5 से 11 इनमें से किस पहलू से संबंधित है? किससे है दोस्त? आपका सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो ऐसे निश्चित व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं, यानी कि आ चुके हैं भारत में, पाकिस्तान से भारत में आ चुके हैं। तो पाकिस्तान से जो भारत आए उनके बारे में कहाँ पे बात की गई? भारत के अंदर रहने वालों के लिए आर्टिकल 5, और आपका आर्टिकल 6 में क्या बात की गई? जो लोग कहाँ से आए? पाकिस्तान से इंडिया आए, पाकिस्तान से इंडिया आए। साथ में बात किन की गई? जो इंडिया से पाकिस्तान गए, इंडिया से पाकिस्तान गए और फिर वापस कहाँ आए? इंडिया आए। 8 में किन की बात की गई थी? सारे लोग कवर हो गए, तो फिर आपका विदेशी बचे, यानी कि जो आपका भारतीय मूल के लोग थे, किन की बात की गई? भारतीय मूल के जो लोग थे। ठीक है, 9 में क्या बात की गई थी? 9 में क्या बोल गया? आपकी नागरिकता, नो नागरिकता, यानी कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। 10 में क्या बोला गया था? जो नागरिकता अभी मिल चुकी है वो हमेशा बनी रहेगी, आप उसको छीन नहीं सकते। 11 में अधिकार किसको दे दिए गए? संसद को दे दिए गए, संसद को दे दिए गए। यही तो हमको जानना था। बोलो भाई क्या हो जाएगा इसमें? 6 हो गया ना? ठीक है।
भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम किस वर्ष में पारित किया? तो किस वर्ष में? 1955 में नागरिकता अधिनियम। निम्न में से कौन नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा निर्धारित भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका नहीं है? तो कौन सा तरीका नहीं है? वीजा से प्राप्त कर सकते हैं क्या? आप कहेंगे नहीं भैया, ये तो क्वेश्चन तो बना पा रहे हैं आप आसानी से। भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 में कोई भी व्यक्ति, देखो अगर आप विस्तार से नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे प्रश्नों को बच्चा हमेशा गलत कर देता है। तो आर्टिकल 7 में क्या कहा गया था कि इसके बाद पाकिस्तान के क्षेत्र में जो चला गया है उसको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। 1 मार्च 1947 डेट रखी गई थी। क्या रखी गई थी? 1 मार्च 1947 के बाद। इनमें से कौन सा अनुच्छेद वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है? तो नागरिक नहीं माना जाएगा, नो 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 सिटीजन ऑफ इंडिया। तो नो सिटीजन ऑफ इंडिया नो में बात की गई है, ठीक है, विल नॉट बी लॉन्गर द सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता? निरंतरता का मतलब क्या हो गया आपका? कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि जो नागरिकता अभी मिल चुकी है वो निरंतर रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। तो कंटिन्यूएंस की बात कहां पर की गई थी? कंटिन्यूएंस की बात की गई थी आर्टिकल 10 में, ठीक है। यहां पर बताएंगे जरा, संसद को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी गई है? कानून बनाने की शक्ति दी गई है, ठीक है, कानून बनाने की शक्ति दी गई है। तो आर्टिकल 11 में दी गई है। अब एक थोड़ा जटिल सा प्रश्न आपको घर के लिए दे दूं मैं, ठीक है, ये तो सारे प्रश्न आप बना सकते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको अभी करके दिखाएं, मुझे मजा आ जाएगा, फिर लगेगा कि आपने कुछ सीखा है। सीडीएस में पूछा गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नागरिकता संबंधी नागरिकता समाप्त हो जाती है यदि वह भारत की नागरिकता अगर कोई छोड़ेगा तो परित्याग से हो सकती है, रेनंसिएशन, अगर उसको रेनाउंस कर दे, हाँ जी, रेनंसिएशन से हो सकता है, शैक्षिक रूप से त्याग रहा। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता पालेगा तो भारत की नागरिकता तो नहीं हो सकती, क्योंकि भारत में तो सिंगल सिटीजनशिप है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह कर ले तो क्या नागरिकता खत्म हो जाएगी? नहीं जी, इसकी ही कंडीशंस हमें बात करनी है कि कैसे, क्योंकि ब्लड रिलेशन से मिल सकती है ना, अन्य देश के नागरिक से विवाह करेगा लेकिन उसका जो माता पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। सरकार की आलोचना कोई व्यक्ति कर रहा है, सरकार की आलोचना नहीं, संविधान का अनादर करे तो, ठीक है, संविधान का अनादर करेगा और उसकी नागरिकता खत्म की जा सकती है, लेकिन किसकी? जिसको देशीयकरण से मिली हो या फिर आपका किससे, मैंने बताया दो शर्तें, या फिर उसको मिलेगी आपका प्रकृतिकरण से, यानी कि प्रकृतिकरण से मिले या देशीयकरण से, तब खत्म हो सकती है। तो क्या बोलेंगे यहां पर कौन कौन से हो जाएंगे? एक और दो बनेंगे, एक और दो बनेंगे। बताओ जी, भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से हासिल की जा सकती है? भारतीय नागरिकता, ये सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। तो भैया 5 ही तरीके हैं। क्या बोलेंगे? 5 ही तरीके हैं, 5 ही तरीके हैं। एक क्वेश्चन कराएंगे आपको, भारत के संविधान द्वारा निम्न प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है। कैसी नागरिकता भारत सरकार देती है? बताओ जरा, बताएंगे अभी फटाफट से, कैसी नागरिकता भारत सरकार देती है? तो आप बोलेंगे भारत सरकार देती है भैया आपका कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता देती है। एक क्वेश्चन और कराएंगे आपको, एक क्वेश्चन है आपका यहां पर, प्राकृतिकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने का आधार क्या है? ये आपका होमवर्क है, क्योंकि हमने पढ़ाया भी नहीं है अभी, ठीक है। तो इससे आंसर की उम्मीद है इस चीज को, नागरिकता को कल हम खत्म करेंगे, लेकिन याद रख लेना कल आपको प्रिपेयर होकर आना है, कम से कम भी आपका 1.25 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए भी शायद प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा। एक बार रिवाइज जरूर किया करो चीज़ों को। नमस्ते, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।